अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आइए आराम से वहां रख दीजिए, उधर इस रेवा जी, देखिए हम अपने होने वाले बच्चे के लिए क्या लेकर आए हैं। इधर इधर रख दो। एक काम करो, ये सारे ही रख लो, जाओ आधे आधे कर लेना, जाओ। थैंक यू। रेवा जी जल्दी आइए। कहाँ चली गई आप? अरे यार, अम्मा, बाबूजी, अरे कहाँ गए? जल्दी आओ ना नीचे। पूरा घर खाली दिख रहा है, कहाँ चले गए साहब? रेवा जी। राघव भैया सब अस्पताल गए हैं। अस्पताल? हाँ। अस्पताल क्यों गए? उल्टे बस। रेवा गिर गई। वो कहा है कि हम अपने पोते के लिए खास पालना बनाए हैं, जाकर के वो पालना लेकर के आओ। तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो, और सबसे बेस्ट पापा भी बनकर दिखाएंगे। बेशक। अम्मा, अम्मा रेवा जी कहाँ है? अरे रेवा जी कहाँ है? पूछ रहे हैं कुछ। दादी, दादी रेवा जी कहाँ है? हाँ? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मौन व्रत है क्या सबका? हम पूछ रहे हैं रेवा जी कहाँ है? रेवा जी ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रेवा जी आप इधर बैठिए, आइए आराम से। आप ठीक है? डॉक्टर, रेवा जी ठीक है ना? सो जा। हाँ, रेवा मेरी पत्नी है। बहन बोलती थी ना मुझे, मेरे ही पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा। तो मेरे पति की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो निकल जाओ इस घर से। चले तो हम जाएंगे श्रुति दीदी, लेकिन तब तक नहीं जब तक हम अपने पति को ठीक नहीं कर देते। लेकिन इतना समझ लो कि कल रात मैंने तुम्हें जीवन संगिनी सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था। मेरे दिल ने तुम्हें सच में अपना जीवन साथी चुन लिया है। तुम श्रुति की चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो खुशी खुशी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। जितना आपको आराम की जरूरत है ना, उतना रेवा जी को भी है। वो क्या है ना कि रेवा जी मम्मी बनने वाली। बहुत खुशी थी ना तुम्हें तुम्हारे बच्चे की। अब यही बच्चा तुम्हारे आंसुओं की वजह बनेगा, क्योंकि आज मैंने जानबूझ के तुम्हें वानी की गाड़ी से गिरा दिया ताकि अब क्या होगा रेवा? तुम्हें क्या लगा कि तुम श्रुति की जिंदगी में दुखों का सैलाब लाकर यहाँ बनारस में खुशी से रहोगी? हाँ, आराम की जिंदगी जियोगी? नहीं हो पाए क्योंकि श्रुति चुप नहीं रहने वाली।
ये तो बस नजराना था मेरी जान, ये तो बस नजराना था। अब एक एक करके मैं तुम्हारी जिंदगी से सबको दूर कर दूंगी। जैसे ये पालने में कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में भी कोई नहीं होगा रीवा, कोई भी नहीं। अभी तो मैं तुम्हारे पति राघव को बहुत प्यार करती हो ना उससे, हाँ? दूर कर दूंगी। मेरे होते हुए तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक कतरा भी नहीं होगा रेवा। सब छीन लूंगी मैं तुमसे, सब सब छीन लूंगी मैं तुमसे, सब छीन लूंगी। नन्ना श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, श्रुति दीदी तो गई। मतलब रीवा को इसने जानबूझ के गिराया है? कौन है ये बावली? एक मिनट, ये बावली नहीं है, ये सिर्फ बावली होने का ढोंग कर रही है। लेकिन क्यों? आखिर किस बात का बदला लेने आई है ये? मिस्टर राघव, घबराइए मत, रीवा जी बिल्कुल ठीक हैं। और डॉक्टरनी जी ये बताओ कि बच्चा कैसा है? बच्चा भी ठीक है। इसे भगवान का चमत्कार कहिए, क्योंकि इतनी जोर से गिरने के बाद माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वरना ऐसे केस में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। राघव जी, अब आपको रेवा का और उनके होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ओके? आपने सुना ना रेवा जी डॉक्टर क्या बोल रही हैं? आज के बाद आप कोई भी काम नहीं करेंगी घर का, हम बता रहे हैं। आप जानती है ना कि ये बच्चा हमारी दुनिया है, और अगर हमारी दुनिया पर कोई भी आंच आएगी ना तो वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा रेवा जी। आप समझिए इस चीज को। हाँ राघव, अब से हम इस बच्चे के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। रेवा जी, अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक आपको अपना डबल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अरे हम तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन ये तो खुद ही इतनी लापरवाह है कि को हम कुछ भी बोल देना तो इनको बुरा लग जाता है। अरे अपना वक्त देख के ताना मारा करो। आपको पता है ना रेवा जी की हालत कितनी नाजुक है। बस पूरा दिन आपको ताना मारना होता है। अरे हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे वारिस को भगवान ने सुरक्षित रखा।
तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे भगवान, कभी नहीं भूलेंगे। अभी तक तो रेवा का बच्चा भगवान को प्यारा भी हो गया होगा। तुमने मुझसे मेरा राज छीना और मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा। पर इसका मतलब ये मत समझना कि मेरा बदला पूरा हो गया। अभी तो मुझे तुम्हारी एक एक खुशियों को तुमसे छीनना है। तुम बस देखती जाओ रेवा। मेरी बहन, तुम्हें क्या लगा मैं सब भूल जाऊंगी? हाँ, ना मैं भूलूंगी और ना तुम्हें भूलने दूंगी। जिस तरह तुम्हारे लिए ये बच्चा दुनिया है ना, उसी तरह हमारे लिए भी ये बच्चा हमारी दुनिया है। लेकिन पता नहीं कैसे वो एक्सीडेंट हो गया और हम कैसे गिर गए। प्लीज हमें माफ कर दो राघव, प्लीज। रेवा जी, हम जानते हैं कि जितना प्यार हम इस बच्चे से करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा आप इस बच्चे से प्यार करती हैं। तो फिर माफी क्यों मांगनी? हम मिलकर ख्याल रखेंगे ना इस बच्चे का। और वैसे भी हम नजर का काला धागा है, आपका और इस बच्चे का। तो हम कोई भी मुसीबत को ना आपको ना इस बच्चे को छूने देंगे। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी ना आप, लेट जाइए। हम यहीं बैठे हैं, लेटिए, हम मदद करते हैं। एक सेकेंड रुकिए। हम आते हैं। राघव, क्या हुआ? आराम से। राघव, हम सोच रहे थे कि अगर इस बच्चे को कुछ भी हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, कभी नहीं। रेवा जी, आप शंकरा को अपना दोस्त कहती है ना, तो सोचिए जिसके दोस्त शंकरा और जिनका पति राघव, उस औरत के बच्चे को कोई कैसे कुछ कर सकता है? सही कह रहे हो तुम। हमें ऐसा लगता है कि आपने उस लड़की की मदद की थी ना, तभी भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो। अच्छाई का फल भगवान जरूर देते हैं, है ना? अच्छा, हमें ना नींद नहीं आ रही है, तो हम सोच रहे नहा लें, तो हम नहा कर आते हैं। ठीक है। रेवा भाभी को धोखेबाज लड़की का सच हमको बताना ही होगा। असल में वो कोनो बेवकूफ नहीं है और ना ही कोनो पागल है। अरे तो रेवा भाभी को उस दिन जानबूझ के गिराई थी। दुश्मन है हमारी वो। और ये बात हम राघव भैया को बता के रहेंगे। ये आवाज कहां से आई?
बताना। रीवा भाभी को बताऊंगी, राघव भैया को बताऊंगी। बताओ। और अब भुगतो। अरे बिंदिया, बोल ना, कैसा लग रहा है? तू तो डर रही है रे। तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने तुझे अभी तक भगवान के पास नहीं पहुंचाया। मारा नहीं तुझे। जिंदा हो तो बिंदिया, हाँ? पर तुम कौन हो? रेवा भाभी से तुमने काजूस बनी है। रेवा भाभी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मुझे तो बहुत तैयारी है तुम पर। सच जानना चाहती है तुम? तो सुन, रेवा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा पति, मेरा घर, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरा सब कुछ। मेहंदी में मेरा नाम अच्छे से छुपाना। कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी, समझी तू? पता है उसके बाद मैं उससे क्या छीनूंगी? उसकी कोख का बच्चा। डर गई बिंदिया। मुझे भी देखो कितना दुख हो रहा है। मुझे बोलती कितना है? कितना बोलती है? बोला ना। ये सारे काम है, मुझे समझ आता है तुझे? हाँ, अभी राघव को खत्म करना है। कितना टेंशन है मेरी लाइफ में। ओह गॉड। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।